बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को करने सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। तो आज मैं इसी दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करूँगा। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में ढेर सारी बरकतें डालें, आमीन सुम्मा में। तो भाई साहब अभी बहुत प्यारा सूरज निकला हुआ है, तो मैं सूरज के नीचे खड़े होकर इंट्रो करने आ गया हूँ। अभी ब्रश किया, ब्रश करके मुँह हाथ धो के तो मैंने सोचा पहले इंट्रो कर लें और फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्मा जी के पास। आप लोगों से यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आपका दिली शुक्रिया अदा करते हैं जब अच्छे व्यूज़ लेके आते हैं, अच्छे से कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्मा जी के पास। अम्मा से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। टाइम ज़ाया करते चलते हैं अम्मा जी की तरफ। चलें जी, मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ। अम्मा से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या बना रहे हैं आप? मैं मुजफ्फराबाद की तहरी बनाने लगी हूँ। जो मटन गोश्त जो था, गोश्त की, मूंग की दाल की और आलू की। मुजफ्फराबाद की तहरी, हाँ। गोश्त और मूंग की दाल और आलू की। हाँ जी। चलें जाए, मैं बना रहे हैं मुजफ्फराबाद की तहरी, मूंग की दाल, आलू और गोश्त की। ये देखते हैं किस तरह में जिसमें क्या क्या शामिल होता है, और आप लोगों के साथ ये मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। टाइम जाएगा तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मुझे मुजफ्फराबाद की तहरी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। आधा किलो मैंने ये मटन ले लिया। ये मैंने ले लिया धनिया, ले लिया थोड़ा सा। दो टमाटर बड़े लेके मैंने इस तरह काट लिया। 4-5 सब्ज़ मिर्ची लेके उनको मैंने इस तरह काट लिया। ये मैंने मिक्स अचार ले लिया, और कोई भी अचार ले सकते हैं। 2 मीडियम प्याज लेके उनको मैंने इस तरह काट लिया। 2 टीस्पून मैंने नमक ले लिया। 1 टीस्पून लाल मिर्च ले लिए। आधा टीस्पून हल्दी ले लिए। 1 टीस्पून ज़ीरा। 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया। ये साबुत मसाले, दालचीनी, मोटी इलायची, बादिन का फूल, सब्ज़ इलायची और 3-4 लौंग, 3-4 वो काली मिर्च, और वो जो खुश्क धनिया है उसको कूट लिया मैंने 1 टीस्पून लेके। 1 प्याली मैंने दही की ले ली है। दो बड़े आलू लेके मैंने उनको इस तरह काट लिया है। ये मैंने 100 ग्राम ये मैंने दाल ली थी मूंग की, उसको मैंने इस तरह भिगो लिया। भिगो के मैंने अच्छी तरह धो लिया उसको। मैंने कोई 15-20 मिनट मैंने इसको भिगो लिया था पहले। 1 किलो मैंने बासमती के चावल लिए हैं, अच्छे वाले चावल हैं, और इनको भी मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। अब मैं आपको तहरी बनाने का तरीका बताती हूँ। कढ़ाई हमने सिलेंडर के ऊपर रख दी है, चूल्हे के ऊपर। कढ़ाई हम चूल्हे के ऊपर रख दिया। इसके अंदर डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज को हम गोल्डन कर लेंगे अच्छी तरह। देखिए ये प्याज हमारे गोल्डन हो गए हैं।
अब हम इसके अंदर डालेंगे मटन। हमने ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो ये ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे। इसके अंदर हम मटन डाल देंगे। मटन मैंने थोड़ा सा इसको मैंने टेंडर कर लिया, फिर ये ना इतनी जल्दी जो मटन जो गलता नहीं है। मैंने थोड़ा सा 70% मैंने इसको कर लिया, मैंने इसको टेंडर कर लिया। अब मैं इसके अंदर साथ ही डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, कुछ धनिया का पाउडर और ये साबुत मसाले सारे इसके अंदर जाएंगे। अब हम इनको अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दाल। ये वाले 2 गिलास मैंने चावल ले लिए थे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 4 गिलास में पानी डालूंगी, क्योंकि थोड़ी दाल भी गलनी है, थोड़ा गोश्त भी। 4 गिलास में से पानी डालूंगी। वैसे मैंने 3.5 गिलास पानी डालना था, मैं इसके अंदर 4 गिलास पानी डालूंगी। अब हम इसको ऊपर से ढाँप देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ये दाल और गोश्त जो है बिल्कुल गल नहीं जाते। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। ऊपर से थोड़ी देर के लिए हम इसको ढाँप देंगे, एक उबाल आने के लिए। देखिए आलू में उबाल आ गए। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। अब हम इसको थोड़ी देर ऊपर से डालेंगे और 1-2 दफ़ा इसके अंदर आम चम्मच लाएंगे, क्योंकि चावल कच्चे पके न रह जाएं। अब हम इसके अंदर चम्मच लाएंगे, क्योंकि चावल कच्चे पके न रह जाएं। सुई गैस बंद हो जाती है, सिलेंडर के ऊपर बहुत मसला बन जाता है। अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। गरम मसाला भी डाल देंगे और नींबू के स्लाइस डाल देंगे इसके अंदर। अब थोड़ी देर बाद हम इसको दम लगाएंगे। ऊपर से हम इसको ढाँप देंगे। चावलों को हम चेक कर लेते हैं।
अब हम इसको दाम लगाएंगे। हमने दाम लगाने के लिए तवा रखा है इसके ऊपर। अब रखेंगे इसके ऊपर कढ़ाई। अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, अब हम इसको दम लगा देंगे। अब आपने दम लगा दिया, 15 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका दम खोल देंगे। देखिए जी हमारी मुजफ्फराबाद की तहरी कितनी मज़े की तैयार हो गई है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी मेरे जो हमने मुजफ्फराबाद की तहरी बनाई है, मटन की जो छोटा गोश्त है उसकी, और मूंग की दाल और आलू की तहरी कितने मज़े की तैयार हो गई है। आप भी मेरे तरीके की तरह अपने घर में बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम अब आपसे मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।